स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कहते हैं औरत के कई रूप होते हैं। कभी उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है तो कभी वही औरत इस कदर लोगों की जिंदगी में हावी हो जाती है कि वो मिन्नतें मांगते नजर आते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। ये एक पीड़ित पति है। दरअसल इन्होंने लगभग 2 साल पहले शादी की थी और शादी के बाद से ही इनके घर में इतना कलेश हो रहा था कि ये कोई मंदिर का दरवाजा ऐसा नहीं था जहां पर अपना माथा टेके ना हो। वहां पर जाते और सिर्फ एक गुहार लगाते थे कि किसी भी तरह से मेरी पत्नी से मेरा छुटकारा हो जाए। वजह इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि हो सकता है आप ये वीडियो देखकर हंसे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस शख्स का मजाक उड़ाए, लेकिन आप सोचिए जरा, 1 मिनट भी ठहर कर सोचिए कि इन पर क्या बीती होगी जिसकी वजह से इन्होंने दर दर भटक कर किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारा, किसी भी दरगाह नहीं छोड़ा जहां पर ये मिन्नतें मांगते थे कि भगवान इस औरत से मेरा छुटकारा करा दो। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये हैं रवि। रवि का कहना है कि इनका 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी और शादी धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही जब से दुल्हन घर पर आई थी इनके बीच में कहासुनी होने लगी। लगभग 15-20 दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन आए दिन उस घर में कलेश बढ़ने लगता है। अब वजह साफ तौर पर सामने नहीं आया है, और जब ये घर में आई थी नई नवेली दुल्हन तो वहाँ पर कलेश इस कदर बढ़ गया था कि रवि और उनकी बीवी में 1 मिनट के लिए पटता नहीं था। अब ये होता है कि जब भी वो उसका मन यहाँ से भरता था वो चली जाती थी अपने मायके। पति का घर छोड़कर वो अमूमन चली जाती थी आए दिन मायके में, जिसकी वजह से अब ससुराल वाले जो थे वो भी तंग आ चुके थे। स्क्रीन पर नजर आ रहे, अगर आप देखेंगे तो रवि जो है नंगे पैर लगभग 9 किलोमीटर दूर जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए वो एक मंदिर में जाते हैं जहां पर माथा टेकते हैं और भगवान को बोलते हैं कि आपने जो किया वो बहुत सही किया। और ये जो वीडियो है इनके डिवोर्स साइन करने के बाद की है। दरअसल इनकी शादी 2 साल पहले हुई थी और ये शादी टिक ना सकी और डिवोर्स होने के बाद ये लोग पहुंचते हैं पूरे परिवार के साथ यूपी के बस्ती के बैड़वा मंदिर, सोनहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आती है, वहां के रहने वाले रवि बताए जा रहे हैं। और ये वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रवि नहीं है, उनके गांव के कुछ लोग भी हैं, उनकी मम्मी, उनके पापा, ये तमाम लोग उनका साथ दे रहे हैं। और ये लोग इस कदर वहाँ पर चीज़ों से डील कर रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो बहरहाल ये लोग म्यूचुअल कंसेंट से पिटीशन डालते हैं, जिसके बाद आखिरकार जो कोर्ट ने इन दोनों की डिवोर्स को साइन कर दिया और दोनों की डिवोर्स हो जाती है। वजह अभी तक ये बताया जा रहा है साफ तौर पर कि कलेश और झगड़े थे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कई चीज़ें सामने आ रही है कि जो दुल्हन थी उनका किसी और से भी अफेयर था, जिसकी वजह से उस घर में आए दिन कलेश हो रहा था और मना करने पर वो सुनती नहीं थी, भाग जाती थी अपने घर पर, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही थी। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि आपको हो सकता है आप और हमको ये वीडियो बहुत नॉर्मल लगता हो, लेकिन आप एक पल को थोड़ा सा रुक कर सोचिए कि इस शख्स पर क्या बीत रहा होगा जो 2 साल तक इतना ट्रॉमा सहा होगा। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ और सिर्फ ये इन्होंने ही सहा होगा, हो सकता है उनकी वाइफ ने भी सहा होगा, लेकिन एक पल को आप रुक कर सोचिए कि कोई मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता होगा कि इस लेवल की उसने भगवान से जाकर वहाँ पर मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया कि भगवान जो भी है अब मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, माथा टेकते हैं अपने पार्टनर के साथ कि भगवान हमारा जो 7 जन्मों का रिश्ता यूं ही बनाए रखना। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो जाते हैं अपने रिश्ते के लिए, लेकिन ये अनोखा केस था जहाँ पर एक शख्स मंदिर जाता था और भगवान से कहता था कि भगवान जैसे भी हो मुझे अपनी बीवी से छुटकारा चाहिए, मुझे अपनी बीवी से छुटकारा दिला दो। और आखिरकार वो कहता है कि जब भी मेरा ये मन्नत पूरा होगा मैं ज़रूर आपके द्वार पे आऊँगा। और उसने 9 किलोमीटर अपने घर से सुबह निकलता है और आप कपड़े देख सकते हैं कैसे गंदे हैं, नंगे पाँव है और पूरी सड़क वो धूप हो, मिट्टी हो, कुछ भी उसने देखा नहीं। और उसमें दंडवत प्रणाम करते करते आखिरकार मंदिर पहुंचता है जहां पर उसने दर्शन किया। इस पूरे मामले पर
जो हस्बैंड है उनका बयान सामने आया, एक बार वो सुन लीजिए। ये क्या मन्नत मांगे थे आप? मन्नत मांगे थे अपने घर से भेड़वा तक दंडवत आने का। तो क्या मनोकामना थी? मनोकामना ये थी, हमारी शादी हुई थी, अपनी पत्नी से हम पीड़ित थे, कुछ छुटकारा करने के लिए, इसलिए मन्नत मांगी थी दंडवत यात्रा। पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। तो आप खुद से रह रहे हैं? हाँ खुश हैं। तो आपकी पत्नी चली गई अपने घर, आप एकदम खुशी से हैं? दरअसल ये मामला यूपी के बस्ती के भानपुर गांव का बताया जा रहा है। अब आपने देखा कि कैसे डिवोर्स उनकी हो जाती है और इस तरह से जो शख्स है वो पहुंचते हैं मंदिर। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में डिवोर्स का रेट जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। पहले तो अभी तक की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 100 शादियां होती हैं, उनमें से एक फेल होती है, जिसकी वजह से डिवोर्स के मामले बढ़ते हैं। तो आने वाले दिन में ये तादाद जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर अर्बन और रूरल की बात करें, यानी शहर की बात करें या फिर गांव देहात की बात करें, तो इसमें भी रेशियो सिटीज़ जो हैं वहाँ पर बढ़कर मिलता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। और ये कंपैरिजन इसलिए भी है क्योंकि गांव समाज में लोग डरते हैं, सामने खुलकर बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से अपने साथ जो चीज़ें होती हैं उन्हें वो डर सहम के बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन अगर अर्बन की बात कर ले तो अर्बन में आप देखेंगे कि लोग एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी एक्टिव है और एजुकेशन की वजह से ये लोग अपनी चीज़ें जब है वो सामने रख पाते हैं, या फिर कंप्लेन दायर हो पाता है, या फिर FIR तक चीज़ें चली जाती है। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि गांव समाज में लोग FIR करने से कतराते हैं, लेकिन ये शहर में सिटीज़ में कम मिलता है। ग्लोबली अगर देखें, ग्लोबल डिवोर्स रेट की बात करें तो इंडिया में अभी भी ग्लोबली रेट जो है वो बहुत कम है। और वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पर इंडिया में 1% बताया जा रहा है, 0.5 to 1%, तो वहीं ग्लोबली अगर बात करूँ मैं तो 30 से 50% डिवोर्स रेट वेस्टर्न कंट्री में है। अब कुछ खामियां की बात करते हैं कि आखिर ये इतने तेज़ी से बढ़ क्यों रहे हैं और फिर क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा कुछ देखने मिलता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर डिवोर्स आप कब ले सकते हैं और क्या क्या ग्राउंड है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर आपके रिश्ते में झगड़ा है, तनाव है, किसी भी तरह की कोई निचोड़ नहीं है, कि कंसेंट है दोनों का, आपसी तालमेल बन रहा है जिसकी वजह से ये रिश्ते आगे बढ़ाएं, और ये झगड़ा कलेश इतना बढ़ जाता है कि आप मेंटल क्रूएलिटी, चाहे वाइफ की बात कर लूँ चाहे हस्बैंड की बात कर लूँ, वो अगर मेंटली आप अपने आप को फील करते हैं कि वो ट्रॉमेटाइज है, तो ऐसे में डिवोर्स के लिए वो जा सकते हैं। अब बात किया जाता है सेक्शन 498A IPC की, जो कि अब चेंज होकर BNS की धारा 85 बन चुकी है, 85। तो ये एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा रहा है इस सेक्शन को भी लेके, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को लेके है, क्रूएलिटी को लेके है कि औरतें इसका गलत एडवांटेज लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतें गलत एडवांटेज लेती हैं। हो सकती हैं कुछ रेशियो में कि ये विक्टिम कार्ड खेलती है और इस IPC की सेक्शन 498 का यूज़ करती थी। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर जजमेंट आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतों के खिलाफ अत्याचार नहीं होता। बहुत अभी भी अगर इसकी दर देखें तो औरतों के खिलाफ होने वाले अत्याचार में अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस है तो उसका रेट अभी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा अफेयर्स भी है, जो मेन रीज़न बनता है कि अगर दोनों में से किसी का अफेयर्स है और अगले पार्टनर को पता चलता है तो आपका ग्राउंड है कि आप डिवोर्स ले सकते हैं, कि आप फाइल कर सकते हैं। और ये भी है कि अगर आप किसी भी तरह से रिश्ते में आ गए हैं लेकिन दोनों में कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है, तालमेल नहीं बन रहा है और जो भी चीज़ें होती हैं वो म्यूचुअल कंसर्न से नहीं हो पा रही हैं, तो वन ऑफ द रीज़न है कि आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा फैमिली इंटरफेरेंस आए दिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि कई मेल फ्रेंड्स के बीच में मेरा उठना बैठना है, तो उनसे जब बात किया जाता है तो ये बहुत चीज़ें रखते हैं वो कि फैमिली इंटरफेरेंस आज के टाइम पे फीमेल के साइड से, यानी जो लड़की आती है अपना मायका छोड़ के, तो मायके से कोई ना कोई ऐसे संबंधित होता है जो उसको कानाफूसी करता रहता है, और ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ससुराल में कलेश होता है। ये भी एक ग्राउंड बताया जाता है कि अगर आप ऐसा है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल है, इंटीमेसी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर फाइल किया जा सकता है।
अब बात कर लेते हैं यूपी के बस्ती का। ये वीडियो जो है काफी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। सवाल ये उठता है कि आप सोचिए कि एक शख्स इस कदर परेशान हो जाता है, मेंटली इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि उसे अपनी बीवी के साथ रहना दुर्भर लगता है और वो दिन रात ये प्रे करता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर कब जाएगी। और जब हो जाता है, कंसेंट से इनका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है, तो पूरी फैमिली के साथ ये शख्स नंगे पांव लगभग 9 किलोमीटर दूरी तय करके मंदिर में पहुंचता है। वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेता है और उन्हें शुक्रिया अदा करता है कि आखिर उसने जो चाहा था वो चीजें हो गई। बात कर लेते हैं कि मेंटली किस लेवल का ये ट्रॉमेटाइज हुआ होगा जिसकी वजह से इसने इतना बोल्ड स्टेप लिया होगा, क्योंकि अगर 9 किलोमीटर आप नंगे पांव और दंडवत प्रणाम करके आ रहे हैं तो आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो लड़की या फिर वो जो इसकी वाइफ थी वो इतनी इसे ट्रॉमेटाइज कर दी थी कि ये जैसे भी हो उससे छुटकारा पाना चाहता था और इसने इतनी कठिन परिश्रम करने की, इतनी कठिन प्रतिज्ञा ले ली कि वो पूरी करेगा जो किसी ने नहीं किया हो।